सस्ते और सुंदर घर का सपना देख रहे खरीदारों के लिए नोएडा एक्सटेंशन उम्मीद लेकर आया। बड़ी संख्या में बिल्डरों ने सबका हमारा खुद को कामा मिल रहा है। यहाँ करीब इतना 1 दिमाग लाख से खराब, ज्यादा फ्लैट बनने हैं। पैसे भी जमा हो गए, ने निकलवा इसके लिए किसानों से जमीन ली। ये जमीन अर्जेंसी क्लॉज लगाकर अधिग्रहित की गई। अथॉरिटी ने सरकार को बताया कि इलाके के औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहण जरूरी है, मगर एक बार किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो जाने के बाद असली खेल शुरू हुआ। प्राधिकरण ने लैंड यूज चेंज कर दिया और किसानों से सस्ती दरों पर हासिल की गई जमीन ऊंचे दामों पर बिल्डरों को बेच दी गई। किसानों का कहना है कि उनसे अथॉरिटी ने जबरदस्ती जमीन हथियाई और बहुत कम मुआवजा दिया। अथॉरिटी के खिलाफ किसान इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। अदालत ने किसानों की दलील को सही माना। शहबेरी गांव की जमीन का अधिग्रहण रद्द कर जमीन लौटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। 19 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतवारी गांव की भी जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया। 20,000 से ज्यादा फ्लैट फंस गए। अपने पक्ष में फैसला होते देख दूसरे गांव के किसान भी बड़ी संख्या में अदालत पहुंचे। इनमें ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा के गांवों के किसानों ने नई याचिकाएं दाखिल की। अब मुसीबत खरीदारों पर थी। जिन प्रोजेक्ट पर उन्होंने पैसा लगाया था वो फंस चुके थे। बिल्डर भी उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। परेशान खरीदार भी सड़क पर उतर आए। एक तरफ किसान मुआवजे और जमीन अधिग्रहण को रद्द कराने की मांग को लेकर धरने पर थे, तो दूसरी तरफ खरीदार सड़क पर। हजारों लोगों का घर का सपना अब टूटने लगा था। बैंकों के करोड़ों रुपए फंस चुके थे। कई बार कोर्ट की फटकार और मुआवजे की मार झेल चुकी अथॉरिटी के हाथ पांव भी फूल गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एक्सटेंशन में ज्यादातर बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर काम रुका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। फिर इसका सोल्यूशन, एक तो हमने वो सरकारी पक्ष वाला वो जो हमने बना कानूनी तौर पर सोल्यूशन चाहे सरकार तो कुछ ही दिन उसी वक्त ही कर सकती है। दूसरा ये कि क्या, क्योंकि अगर वो सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इससे तो मामला और पेचीदा होता चला जाएगा कि हर दूसरे दिन किसान या हर दूसरे दिन दोबारा कोई क्लॉज लगा करके बोलेगा कि अब उसके रेट बढ़ गए, अब हमें भी ज्यादा पैसा दे दीजिए। तो इसमें क्या सोल्यूशन, सिर्फ वही है या फिर कहीं ना कहीं बिल्डर्स को कुछ पार्टी बनाना? वो ये बात मैं कहना चाहता था कि दूसरा सोल्यूशन ये है कि जिससे बिल्डर्स ये काम कर रहे हैं, एक तो एक बार समझनी है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम बिल्डर्स है वो न्यू कवर्स है। उनका पहला प्रोजेक्ट है, ये बहुत छोटे लेवल के प्रोजेक्ट करके बहुत बड़ा काम उन्हें मिला। वो किस तरीके से मिला वो सबके सामने है। लेकिन जो यहाँ पे 5-7 अच्छे बिल्डर्स हैं, उनका एक पिछला 15-20 साल का ट्रैक है, एक अपनी गुडविल है। मुझे लगता है कि मेजर लैंड उनके पास है। वो चाहे तो अपने बाकी प्रोजेक्ट जहाँ पे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अपने बायर्स को, क्योंकि वही कस्टमर है, वही उनके आगे क्लाइंट है, अगर वो उनको एडजस्ट करती है तो 60 से 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खासकर उन लोगों को जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है, आज वो इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं और घर का खर्चा भी चला रहे हैं। Exactly. तो मुझे लगता है कि कम से कम उन लोगों को जिन्होंने फाइनेंस लिया हुआ है, जिनके पास आज कोई ऑप्शन नहीं है कि उधार से पैसा लेके वो बैंक की किस्त पे करें, क्योंकि बैंकर उनके सर पे खड़ा है। Exactly. और उनकी ही जिम्मेवारी है। तो मुझे लगता है कि उन बिल्डर्स को चाहिए कि उन बायर्स को तो कम से कम अपने उन प्रोजेक्ट्स पे शिफ्ट करें जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, पोजीशन मिल रहा है, और बाकी के लिए भी कोई ऐसा सोल्यूशन निकालिए कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर पुरानी कॉस्ट पे एडजस्ट करें। ये दो एक ऑप्शन है जिसमें सामने। जी, जाहिर सी बात है और उम्मीद है इन ऑप्शंस पर कहीं ना कहीं काम होगा, क्योंकि आदमी यहाँ पर एक आम आदमी जो है मिडिल क्लास वर्किंग फैमिली अपना फ्लैट यहाँ पर मांगने की उसकी कीमत वो कहीं ना कहीं दे चुका है ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पास स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।